हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्लास 9th के न्यूमेरिकल्स कराऊंगे वर्क एनर्जी पावर से। और वर्क एनर्जी पावर की जो थ्योरी है वो अनिल सर ने करा दी है। हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराएंगे और वर्क एनर्जी पावर में से भी आपको वर्क के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, उसके बाद एनर्जी के कराएंगे, फिर पावर कराएंगे और इस तरीके से आपका कंप्लीट साइंस सारे न्यूमेरिकल कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो पहला न्यूमेरिकल है वो क्या है, देखो वर्क एनर्जी पावर से कह रहा है a body of mass 100 किलोग्राम is lifted up by 10 मीटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कह रहा है एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 100 किलोग्राम उसका मास है और उस बॉडी को क्या किया जाता है, लिफ्ट अप किया जाता है। कितने मीटर तक? 10 मीटर तक उसको लिफ्ट अप किया जाता है। आपसे पूछा है बताओ उसको लिफ्ट अप करने में 10 मीटर, बताओ उस किसी भी पर्सन को कितना वर्क करना पड़ा होगा जिसने उसको लिफ्ट अप किया होगा। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको गिवन क्या है, निकालना क्या है। तो देखते हैं आपको क्या गिवन है, इसमें मास गिवन है। क्या गिवन है आपको? मास है। कितना मास दिया गया आपको? 100 kg गिवन है। और आपको क्या गिवन है यहाँ पर? हाइट गिवन है। ठीक, तो क्या गिवन है आपको? मास ऑफ द बॉडी। ठीक, मास क्या गिवन है आपको? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी मतलब एम कितना है, एम इक्वल टू 100 किलोग्राम। ठीक, और आपको क्या गिवन है बेटा? यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है ना। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको? हाइट गिवन है। यहाँ पर आपको क्या गिवन है बेटा? हाइट गिवन है, एच हाइट गिवन है। देखो हाइट कितनी दी गई आपको? हाइट आपको दी गई बेटा उसने 10 मीटर गिवन है। हाइट कितनी है बेटा? 10 मीटर। ठीक है, क्या निकालना है? वर्क डन निकालना, मतलब आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन मतलब डब्लू निकालना है आपको, कितना होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है मेरा वर्क डन का? W इक्वल टू क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। यहाँ पर जो आपका m होता है वो क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी। h क्या है? हाइट है, जितने हाइट तक इसको लिफ्ट अप किया गया होगा। और जो मेरा स्मॉल जी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या स्मॉल जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसकी जब वैल्यू नहीं दी होती तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी स्मॉल जी की? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा मेरा? W इक्वल टू मास कितना दिया गया आपको? मास दिया गया आपको बेटा 100 किलोग्राम। कितना मास दिया गया है? 100 किलोग्राम आपको मास दिया है। ठीक, 100 किलोग्राम यहाँ पे रख देंगे, 100 रख देंगे बेटा। G की वैल्यू आपको 10 है, H की वैल्यू भी आपको गिवन है बेटा, कितनी है? 10। तो कितना हो जाएगा आपका? 10,000 जूल। कितना आ जाएगा आपका? वर्क डन आ जाएगा आपका 10,000 जूल। यही तो आपको निकालना था, वही तो निकालना था, आ गया। ठीक, अब आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, वो क्या है देखो। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पर वो कह रहा है कि अ लोड ऑफ 100 किलोग्राम इज पुल्ड अप बाई 5 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। इसमें भी आपको वही है सर, किसी बॉडी, इसमें भी आपका मास दिया गया कितना? 100 किलोग्राम दिया गया है और इसमें बॉडी की हाइट भी दी गई, जितनी हाइट तक उसको लिफ्ट अप किया गया होगा। कितना किया गया है? 5 मीटर तक आपको, मतलब एच दिया गया है। और इसमें आपको स्मॉल जी की वैल्यू कितनी दी गई है? 9.8 दी गई है। सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वर्क डन निकालना है। तो क्या 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 दिया गया आपको? मास दिया गया है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी कितना गिवन है बेटा? मास ऑफ द बॉडी 100 किलोग्राम। कितना गिवन है? 100 किलोग्राम। ठीक, और आपको क्या गिवन है बेटा? यहाँ पर भी आपको एच गिवन है, हाइट गिवन है। हाइट, हाइट गिवन कितनी है बेटा? 5 मीटर। एच आप कितनी है? 5 मीटर गिवन है। आपको वर्क डन निकालना है, कैलकुलेट वर्क डन। वर्क डन W, कैलकुलेट वर्क डन। ठीक, कितना है? यही आपको निकालना है। ठीक, तो क्या आ जाएगा बेटा इसमें भी? वर्क डन W इक्वल टू वर्क डन क्या होता है बेटा? फॉर्मूला mgh। क्या होता है? mgh। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। m कितना दिया गया आपको? 100 किलोग्राम दिया गया है, 100 किलोग्राम। ठीक, G की वैल्यू कितनी दी गई बेटा आपको? 9.8 दिया है ना। और आपको यहाँ पर H की वैल्यू दी गई कितनी? 5। ठीक है,
डेसिमल हटाएंगे, कितना आएगा नीचे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक, मल्टीपल करा देंगे, 5 मल्टीपल बाई 98, 5 मल्टीपल बाई 98, तो कितना आ जाएगा 8 5 जा मल्टीपल कर लेंगे 98 में, मल्टीपल कर 5 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 5 जा 40, 4 कैरी कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 49। ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका 49, और एक यहाँ पर ठीक, यहाँ पर आपने कितना होगा 50 था, कितना आ जाएगा आपका 4900 जूल आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 4900 जूल। ठीक, 4900 जूल आपका यही आंसर है, यही आपके पूछा गया था, वर्क डन आपका आ गया वर्क डन। ठीक, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ लेबर रोड अ स्कूटरिस्ट अप्लाइड ब्रेक्स टू स्लो डाउन फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड to 5 meter per second if the mass of the scooter and scooterist V1 50 किलोग्राम, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक्स। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि नेगलेक्ट एयर रेसिस्टेंस एंड फ्रिक्शन, मतलब कह रहा है कि एक स्कूटर है और उसको एक स्कूटर ड्राइवर है, स्कूटरिस्ट है, उन दोनों का जो मास दिया गया है वो आपको कितना गिवन है, आपको उन दोनों का जो मास गिवन है वो आपको यहाँ पर गिवन है, कितना है आपको 150 किलोग्राम है। और कह रहा है कि जो स्कूटर था वो कितनी स्पीड चल रहा था, कह रहा है 10 मीटर पर सेकंड चल रहा था, उसके आगे कोई आ गई होगी, है ना, तो क्या हुआ उसको ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, तो जब उसने ब्रेक लगाई तो उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो पहले 10 थी, तो 10 से सब्ट्रैक्ट हो गई, घट के कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड आ गई। तो कह रहा है कि जब उसने ब्रेक अप्लाई की होगी तो उसको कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, कह रहा है जब उसने ब्रेक अप्लाई की होगी तो उसको कितना वर्क डन करना पड़ा, आपसे ये पूछा गया है। तो अच्छा एक बात बताना, यहाँ पर आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नहीं दी है, यहाँ पर हाइट भी नहीं दी है, तो यहाँ पर आप mgh तो लगा नहीं पाएंगे, वर्क डन वहाँ से तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क निकाल लेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम मेरी जो बोलती है, ये बोलती है कि जो मेरा वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है ना, क्या होता है वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। यहाँ पर वही कर देंगे, तो क्या करेंगे, देखो आपको गिवन क्या है, गिवन क्या क्या गिवन है, यहाँ पर मास गिवन है आपको, ठीक, मास ऑफ स्कूटर ड्राइवर एंड स्कूटरिस्ट, मास गिवन है आपको यहाँ पर, मास m कितना गिवन है बेटा, मास 150 किलोग्राम, और 150 किलोग्राम होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर जो यूनिट है वो एसआई यूनिट जो मास की केजी होती है, यहाँ पर ग्राम होता तो हमको कन्वर्ट करना पड़ता है ना, यहाँ पर ऑलरेडी आपके एसआई यूनिट में ही दी गई है। तो आप ये विशेष ध्यान रखना कि आप जो भी यूनिट लिख रहे हो वो एसआई यूनिट हो, या फिर मतलब जिस यूनिट में रखें तो पूरी जितनी फिजिकल क्वांटिटी आए वो सारी सेम यूनिट में हो, चाहे एसआई में हो चाहे सीजीएस में हो। ठीक, और आपको क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दी, इनिशियल वेलोसिटी v1, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है v1, कितना दिया गया है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। और आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी दी गई है, मतलब आफ्टर ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद आपको फाइनल वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दी गई है आपको कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, कितनी दी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड आपको दिया है। आपसे क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी बेटा मेरी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होता है, क्या होता है, हाफ mv² होता है। यहाँ पर जो आपका m होता है वो किसी भी बॉडी का मास होता है, जैसे यहाँ पर स्कूटर और स्कूटरिस्ट का मास दिया गया है ना। तो कितना है बेटा, यहाँ पर मास है, ये मेरा m मास होता है, और जो मेरा v होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होती है, वो मेरा क्या होती है बेटा, वेलोसिटी होती है। बोलो भाई, वेलोसिटी होगी ना। ठीक, तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालनी है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv1², क्या हो जाएगा, हाफ mv1², हाफ mv1² आएगा। ठीक,
यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आप देखेंगे कि v1² क्यों लिखा, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी भी लिखनी पड़ेगी। तो सर अगर इनिशियल वेलोसिटी लिखनी पड़ी तो यहाँ पर मास भी तो होगा या मन। लेकिन एक बात बताना, मास किसी बॉडी का चेंज नहीं होता है। मास क्या होता है, रिमेंस कांस्टेंट होता है, प्लेस टू प्लेस मास की वैल्यू चेंज नहीं होती। आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेट चेंज होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन किसी भी जगह पर जाने पर किसी भी बॉडी का मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है। मास जो होता है रिमेंस कांस्टेंट होता है, तो मास चेंज होगा नहीं, है ना। ब्रेक लगाने से पहले जो मास होगा, ब्रेक लगाने के बाद जो मास होगा, मास तो सेम रहेगा ना किसी बॉडी का। तो यहाँ पे ठीक है, m1 नहीं होगा, m ही होगा। तो क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m कितना दिया गया आपको, 150 दिया गया है। कितना दिया गया बेटा आपको, 150 दिया गया है ना। और आपको वेलोसिटी कितनी दी गई है, 10 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा आपका, हाफ 150 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100, ठीक। इसको हम क्या कर देंगे, है ना, सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 150 इंटू 5, कितना आ जाएगा, 150 इंटू 5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 75, और 20 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7500 क्या आ जाएगी, आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक। ऐसे ही आप क्या कर देंगे, यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। ऐसे ही आप क्या कर देंगे बेटा, यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक। फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आ जाएगी, हाफ m v2² आ जाएगा। क्या आएगा, हाफ m v2²। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, देखो हाफ m v²। हाफ m की वैल्यू आपको दी गई है, m रिमेंस कांस्टेंट होता है, तो m कितना रहेगा, अभी भी 150 ही रहेगा, है ना। और जो आपका वेलोसिटी होगी वो कितनी है, रह जाती है बेटा, फाइनल वेलोसिटी रह जाती है आपकी 5। तो 5 का क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा आपका 75 और मल्टीपल बाई 5 का जब स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, 25, ठीक। इनका हम क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा मल्टीपल कर देने पर कितना आएगा आपका 1875 जूल आ जाएगा, ठीक। आपको निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना, तो वर्क डन। तो अभी हमने बताया था क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि जो आपका वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक। तो क्या आ जाएगा आपका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1875 माइनस 7500, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो वर्क डन आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका, -5625 जूल आ जाएगा, है ना। ये आपको क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर वर्क डन आपको कैसा आया, नेगेटिव आया है। कैसा वर्क डन आया, यहाँ पर निगेटिव आया है। निगेटिव वर्क डन आपको, निगेटिव जो साइन है वो आपको इंडिकेट करता है कि आपने जो ब्रेक अप्लाई की होगी वो क्या होगा, फोर्स के अपोजिट होगा, है ना। जो भी आपने फोर्स लगाया होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। ये आपको इंडिकेट करता है ना। तो क्या इंडिकेट करता है, कह रहा है कि निगेटिव साइन इंडिकेट्स द फोर्स अप्लाइज बाय द ब्रेक्स टू द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4th नंबर, वो क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रीड कर लो, देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या कहता है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक्स ऑफ अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम व्हेन इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि आपको क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है, वो वेलोसिटी क्या निकालना है, आपको वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक। और आपको इसने क्या क्या गिवन दिया है, क्या क्या दिया है बेटा, इसमें मास दिया है, कितना है, 1000 किलोग्राम है। और कह रहा है कि इस पर भी क्या किया गया है, ब्रेक अप्लाई किया गया है। जब ब्रेक अप्लाई किया है तो कह रहा है कि ब्रेक लगाने से पहले जो उसकी वेलोसिटी थी वो कितनी वेलोसिटी थी कार की, 20 मीटर पर सेकेंड थी। कह रहा है कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी आई है फाइनल वो कितनी है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड है।
इसमें सेम वैसे ही लगेगा, इसमें भी वही दिया गया है। देखो गिवन क्या है, निकालना क्या है ना। तो देखो क्या गिवन है आपको, गिवन देखो क्या गिवन है आपका बेटा, मास गिवन है, मास गिवन है, मास ऑफ द कार, मास ऑफ द कार, मास ऑफ द कार कितना है बेटा, 1000 किलोग्राम। ठीक, कितना है, 1000 किलोग्राम मास गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है आपको, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब v1 गिवन है, v1 इक्वल टू कितनी है, vi लिख लेंगे, है ना। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है ना, कितनी है बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है। आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन। ठीक, तो सेम वैसे ही करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से फार्मूला लगा देंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि सर जो आपका वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आ जाएगा आपका। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, हाफ एम वी वन स्क्वायर। क्या आ जाएगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर लगा देंगे। हाफ एम कितना दिया गया आपको, 1000 दिया गया है ना। और v1 कितना दिया गया आपको, 20, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर 500 आ जाएगा। यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, 400, कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। इसका हम क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो 1 2 3 4 0 हो जाएंगे। और कितना आ जाएगा, 2 और हो जाएंगे, है ना। एक और आ जाएगी, कितना हो जाएगा, 2 lakhs, है ना। कितना हो जाएगा, 2 lakhs हो जाएगा। ठीक, इतना आपका आ गया है जूल का, आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये आपको आ गई है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का क्या होगी, देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ एम वी टू स्क्वायर। क्या हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटा, हाफ एम वी टू स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो बेटा इसमें भी v2 कितना दिया गया है, अच्छा मास चेंज नहीं होगा, मैं अभी बता चुका था, है ना। तो कितना हो जाएगा, हाफ एम कितना है बेटा आपका 1000 इंटू v2 आपका कितना दिया गया है, कितना रह जाता है 10, है ना। 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 500 आ जाएगा यहाँ पर सब, है ना। डिवाइड कर देंगे 2 से 1000 को, तो कितना आ जाएगा 500 इंटू बेटा कितना आ जाएगा 100, इंटू कितना होगा 100, तो मल्टीपल कर देंगे 500 का और 100 का, तो कितना आ जाएगा बेटा मेरा 50,000 आ जाएगा जूल। कितना आ जाएगा बेटा आपका 50,000 जूल आ जाएगा, 15, है ना। ठीक, आगे देखो इतना आ जाएगा आपका जूल का, आ जाएगी इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आपको क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क क्या होता है मेरा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है। तो वर्क डन इक्वल टू वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है। तो क्या आ जाएगा, W इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कितनी दी गई आपको 50,000 माइनस कितनी आ जाएगी 2 lakhs, है ना। सबट्रैक्ट कर देंगे इसमें भी, तो कितना आ जाएगा आपका वर्क डन माइनस का 15, और कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4, है ना। तो अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, देखो क्या है, रीड करो जरा इसको, देखो क्या कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव
अ बॉडी थ्रो अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ऑन डायरेक्शन। कह रहा है कि आपको इसमें उसने क्या गिवन है, फोर्स दिया गया है 1 न्यूटन फोर्स गिवन है, और आपको इसमें बेटा क्या गिवन है ना, क्या गिवन है बेटा, इसमें आपको फोर्स गिवन है, उसने आपको दे रखा है फोर्स, किसी बॉडी का फोर्स गिवन है और उसकी डिस्टेंस भी आपको क्या है गिवन है 1 मीटर, है ना। आपको निकालना क्या है, इसमें आपको वर्क डन निकालना है ना। तो पहले गिवन डेटा लिख लेंगे। तो आपको क्या गिवन है, गिवन है आपको फोर्स, फोर्स आप गिवन है, फोर्स कितना है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स दिया गया है बेटा। यहाँ पर आपको उसने डिस्टेंस भी दी है ना, डिस्टेंस दी, कितनी दी गई बेटा आपको 1 मीटर दी गई है। क्या निकालना आपको, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना, वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, भी एक फॉर्मूला होता है ना। आपको क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन होता क्या है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। तो फोर्स कितना है 1 न्यूटन इनटू क्या आ जाएगा 1 मीटर। तो आपका जो वर्क डन आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 जूल, कितना आ जाएगा 1 जूल। यही आपका क्या है आंसर आ जाएगा, समझे। ठीक है, आज इतने रखते हैं, कल करते हैं इसके आगे। थैंक यू सभी को, नमस्कार।